Okay, hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is shares forfeited. शेयर फॉरफिटेड और शेयर फॉरफीचर में अब हम अपने आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर एंड इसको देखते हैं यहाँ पर हमें क्या करना है। वैसे तो हालांकि आप लोग कर सकते हैं, ये प्रैक्टिस टाइप क्वेश्चन है, आप लोग इस वीडियो को पॉज करें एंड इसके एंट्रीज बनाने के लिए ट्राई करें एंड देन उसके बाद आप लोग क्या करें, इसको देखें कि आपने सही करा है या नहीं करा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आता है हमारे पास निधि लिमिटेड इशूड 2000 शेयर्स ऑफ 100 ईच. All the money was received except 200 shares on which only 90 per share were received. So these shares were forfeited, and out of the forfeit shares, out of these forfeit shares, 100 reissued at rupees 80 each as fully paid up. Next is past journal entry. तो यहाँ पर हमारे पास 2000 शेयर्स फॉरफिट करे हुए हैं, सॉरी 2000 शेयर्स थे, 100 ईच, ऑल द मनी वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट 200 शेयर्स। तो यहाँ पर हमारे पास कैटेगरी आ गई जो हमने शेयर्स फॉरफिट करे 200 शेयर्स। तो चलिए अब यहाँ पर पहले एंट्री बना लेते हैं। तो दैट इज शेयर फॉरफिचर की एंट्री बनाने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दैट इज शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू share forfeiture account to share I think we are doing it we are doing this question with calls in arrears account. So we will open a calls in arrears account, that is calls in arrears account. क्लियर? ओके, तो यहाँ पर आते हैं, देखते हैं हमारे पास शेयर्स कितने थे। 200 शेयर्स है, ऑन विच 90 पर शेयर वर रिसीव्ड। ओके, एंड और कुछ था नहीं। तो देखिए इसका जो फेस वैल्यू था या कॉल्ड ऑफ वैल्यू थी वो 200 शेयर्स है और उस पर 10 रुपीज़ के हिसाब से हमें यहाँ पर मिलने वाले थे, दैट इज 2000। लेकिन जो हमें रिसीव हुए, सॉरी आई थिंक 100 था, यहाँ पे कर लेंगे 20,000। ओके, नेक्स्ट इज 200 शेयर्स पर हमें कितने रिसीव हुए, 90, जो हम रिफंड नहीं करने वाले शेयर होल्डर को, तो हम वो हमारा अमाउंट हो जाता है शेयर फॉरफिटेड एंड यहाँ पर हम लिखेंगे 18,000। क्लियर? देन उसके बाद आता है हमारे पास जस्ट लाइक 200 शेयर्स और हमें कितना रिसीव नहीं हुआ था, दैट इज 10 रुपीज़। इसको हम किस नाम से लिखेंगे, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट के नाम से लिखेंगे एंड यहाँ पर आ जाएगा 2000। क्लियर? तो आपको सेम ऐसे ही करना है, कभी ये मत करना इन दोनों को 20,000 में से 18,000 माइनस करके 2,000। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे प्रीमियम भी ऐड करना पड़ता है, तो हम बेसिकली वो प्रीमियम ऐड करना भूल जाते हैं और हमारी एंट्री गलत हो जाती है। क्लियर? अब यहाँ पर नेक्स्ट है हमारे पास, ओके, फॉरफिट कर लिया, आउट ऑफ द फॉरफिट शेयर्स 100 रीइश्यूड एट ₹80 ईच एज फुल्ली पेड अप। आपने 100 शेयर्स रीइश्यू कर दिए 80 रुपीज़ पर। सो यहाँ पर आते हैं हमारे पास, ओके, तो आपने रीइश्यू करे, यहाँ पर आ गया बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितने शेयर्स थे, 100 शेयर्स थे, वहां पर आपने कितने शेयर्स रीइश्यू करे, 80 रुपीज़ पर रीइश्यू करे, ठीक है। चलिए उसके बाद ये हो गया फाइन, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 8000। देन उसके बाद आता है हमारे पास जो शेयर कैपिटल थी वो कितनी थी, यहाँ पे लिखेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 100 इंटू 100, तो वो कितने का हो जाएगा, डेट इज 10,000, ठीक है। देन उसके बाद 100 रुपीज़ के शेयर्स को हमने 80 में रीसेल करा या री इशू करा है, तो उसके लिए हमारे पास डिस्काउंट कितने का हो गया, एक टाइप से 20 रुपीज़ का। तो जब भी हम रीइश्यू के टाइम पे डिस्काउंट देते हैं उसको किस नाम से मेंशन करते हैं, दैट इज शेयर फॉरफिटेड। तो हम यहाँ लिखेंगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट और वो हो जाएगा हमारा 2000। क्लियर? अब उसके बाद थर्ड एंट्री हमें बनानी होती है शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व। तो उसमें हम ये देखते हैं कि शेयर फॉरफिचर एंड इशू करने पर हमें नेट प्रॉफिट कितना हुआ। तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास जो हमने शेयर्स फॉरफिट करें, दैट इज 200 शेयर्स फॉरफिट करें और 100 शेयर्स हमने क्या करें, री इशू। क्लियर? तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, 200 में से 100 को क्या करेंगे, माइनस करके, कुछ हमारे पास 100 शेयर्स बचे, उनका क्या हुआ क्या नहीं वो हमें नहीं पता,
तो इसलिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पर 200 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट है, तो हमें 100 शेयर्स का फॉरफिट अमाउंट चाहिए। ठीक है, आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। 200 शेयर्स पर कितना है 18,000, तो 100 शेयर्स पर कितना होगा, हाफ हो जाएगा, दैट इज 9,000। तो आपको 9,000 का प्रॉफिट हुआ। ओके, देन जब आपने 100 शेयर्स रीइश्यू करे तो आपको लॉस कितने का हो गया, 2,000। तो आपको नेट प्रॉफिट कितने का हुआ, 7,000। तो ये जो 7,000 नेट प्रॉफिट हुआ है, इसी को हम बनाएंगे यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री में, दैट इज शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व। यहाँ पे थर्ड एंट्री बन जाएगी, दैट इज शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अमाउंट कितना आ जाएगा, दैट इज 7,000। क्लियर। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम और देखेंगे, नहीं ये हो गया। अब हमें यहाँ पर बनाना था, हमें फॉरफिचर अकाउंट, आई थिंक यही बना था ना, हाँ, प्रिपेयर फॉरफिचर अकाउंट। ओके, तो उसके लिए हम इसे थोड़ा छोटा और कर लेते हैं, जस्ट लाइक दिस। हाँ, जनरल एंट्री में यहाँ पर फॉरफिचर कहाँ कहाँ पर है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। इसके अपोजिट में क्या है, शेयर कैपिटल। इसके अपोजिट में क्या है, अगेन शेयर कैपिटल। इसके अपोजिट में क्या है, कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो यहाँ पर जिसके अपोजिट डेबिट, तो ये कहाँ पर आ जाएगा, क्रेडिट में। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास बाय शेयर अकाउंट बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे शेयर कैपिटल। ठीक है, तो ये हो गया शेयर फॉरफिटेड एंट्री में। अब रीइश्यू में जो शेयर फॉरफिचर था, अगर आप लोगों ने नोटिस करा होगा, तो वो कहाँ पे था, डेबिट में था। तो इसके अगेंस्ट में क्या, शेयर कैपिटल, तो वो कहाँ चला जाएगा, दिस इज इन क्रेडिट, तो ये कहाँ चला जाएगा, डेबिट में। तो एक शेयर कैपिटल हम यहाँ पर लिखेंगे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये अब देखिए, जब शेयर प्रॉफिट किया था, हमें कितने का प्रॉफिट हुआ था, दैट इज 18,000। जब री इशू किया तो हमें कितने का लॉस हुआ था शेयर फॉरफिचर के नाम से, आई थिंक 2,000 था। देन उसके बाद हमने कैपिटल रिजर्व में भी कुछ अमाउंट ट्रांसफर करा था, अगर आप लोगों को ध्यान होगा, देखिए यहाँ पे करा था, कितना करता है, 7,000। तो ये क्रेडिट में, तो कहाँ पर आ जाएगा, डेबिट में। ठीक है, ओके, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, दैट इज 7,000। ठीक है, तो हमें, हमारे पास अभी हाफ बैलेंस और बचा था, कि हाफ फॉरफिट शेयर्स बचे हुए हैं। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे हम। ठीक है, तो इधर का टोटल करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 18,000। इधर का टोटल करेंगे तो यहाँ पर आ रहा 9,000। तो जो ज्यादा होता है वही हम दोनों साइड लिखते हैं। तो यहाँ पे बैलेंस कितना बचा, 9,000। शेयर फॉरफिटेड अमाउंट जो हमारे पास वैसे भी ऑलरेडी बचा हुआ है, तो उसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू बैलेंस कैरिड आउट। क्लियर, तो ये बन गया हमारा शेयर फॉरफिचर। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।